अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा दोम, सबक नंबर 2 चल रहा है हमारा। पहला सबक हमने महमूज के मुतालिक पढ़ा था, और लेवल 2 में क्योंकि हमने मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल पढ़ने हैं, उसमें मुज़ाफ, महमूज, अजवफ, मोतल और फिर सुलासी मजीद के अब्वाब। तो दूसरा फेल हमारा सबक चल रहा है मुज़ाफ, जिसमें दो हरफ एक तरह के आ जाए। मर्रा या मुर्रू की किरदार हम पढ़ चुके थे। आज लम जाज़मा और लन नासबा पढ़ेंगे। वैसे लम जाज़मा तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो अमर में जो पढ़ चुके हैं उसी के मुताबिक है। हाँ, तो गिरदान यहाँ हमारे पास है जी। मैं तर्जमा करूंगा, आप गिरदान पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसको देखते हैं कि इसमें तब्दीलियां कहाँ, कैसे और क्या क्या मुमकिन है इसमें। जी, जी नहीं बिल्कुल। गुजरा वो एक मर, लम यम यमुर्रा। नहीं गुजरे वो दो मर, लम यमुर्रा। नहीं गुजरे वो सब मर, लम यमुर्रू। नहीं गुजरे आप एक मर, लम तमुर्रू तमुर्रा। नहीं गुजरे आप दो मर, लम तमुर्रा। नहीं गुजरे आप सब मर, लम तमुर्रू। नहीं गुजरा मैं एक मर, लम अमुर्रा। नहीं गुजरे हम सब मर। लम नमुर्रा। जी, मैं इशारा करूंगा। लम यमुर्रा। मोन्नस। अच्छा, सॉरी। लम तमुर्रा। जी। लम तमुर्रा। ला लम यमरुरना। जी। लम तमुर्री। लम तमुर्रा। लम तमरुरना। लम अमुर्रा। लम नमुर्रा। बहुत अच्छा। दिखेगा, लम यमुर्रा, लम यमुर्रा, लम यमुर्रु। मुजारे में और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ सिंगल जो सीगों में जबर आ गई, तस्नी और जमा के सीगों में नून गिर गई। बाकी और कोई फर्क नहीं है। लम यमुर्रा, लम यमुर्रा, लम यमुर्रु, लम तमुर्रा, लम तमुर्रा, लम तमुर्रु, लम अमुर्रा, लम नमुर्रा। और मोनस में लम तमुर्रा, जबर, लम तमुर्रा, नून गिर गई, लम यमरुन्ना, कुछ भी नहीं हुआ। लम तमुर्री, नून गिर गई, लम तमुर्रा, नून नहीं है, लम तमरुन्ना, लम अमुर्रा, लम नमुर्रा। तो गोया के 5 अल्फाज जो सिंगुलर वजन पे है उनमें जबर आ गई। जैसे कि अमर में हम पढ़ चुके थे, अमर में हमने पढ़ा है। मुर्रा। जी, मर्रा। सेम जो सूरत हमने यहाँ पढ़ी है वही अब जो है यहाँ पर है जाजमा में। ये ये मर्रा, मुर्रा। जी। आखिर में उसमें भी जबर है और इसमें भी जबर है, क्योंकि जो उसकी वजह है वो एक ही है एक कि ही उसको वजह है, दोनों का जो है। दोनों में सेम है कि दोनों में यहाँ पर भी जज्म आना चाहिए था जैसे अमर में आना चाहिए। वहां पर भी जज्म देना मुमकिन नहीं था, यहाँ पर भी जज्म देना मुमकिन नहीं है। उसका अल्टरनेटिव में जो है जबर दे दी गई। और जैसे वहां हमने पढ़ा कि मुर्रा, मुर्रे, मुर्रो, उम्र सूरतें पढ़ सकते हैं, यहाँ भी जो सिगला सीखे सेम वो वाली सूरतें यहाँ ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में रीजन बराबर है। लम या मुर्रा, लम या मुर्रे, लम यमरुर, ये पढ़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ लम तमुर्रा, लम तमुर्रे, लम तमरुर, और लम अमुर्रा, लम अमुर्रे, लम अमरुर, लम नमुर्रा, लम नमुर्रे, लम नमरुर, और लम तमुर्रा, लम तमुर्रे, लम तमरुर। तीनों सूरतें जबर, जेर और जजम, तीनों पढ़ सकते हैं। और इसी बाब में सर पेश भी पढ़ सकते हैं, बाकियों में नहीं कहीं और। लेकिन बाकी 3 सूरतें तमाम अबवाब में कहीं पर भी इस तरह की सूरत आ जाए कि आखिर में जजम पढ़ना हो, तो उसमें तीनों सूरतें पढ़ सकते हैं। लम यमुर्रा, लम यमुर्री, लम यमरुर, मुर्रा, मुर्री, उम्रुर, तीनों सूरतें। तो बाकी माजी और लम जाजमा क्या है कि 5 अल्फाज में जबर दी है, 7 अल्फाज से नून को गिराया, और 2 में कोई तब्दीली नहीं की। माना जो है वो मुस्बत से मनफी में, और जमाना पास्ट टेंस में चला गया। अब आते हैं लन नासबा पर। यहाँ पर भी ऐसे ही है, लन या मुर्रा। ये तो खुद जबर देता है, लिहाजा यहाँ मसला ही नहीं है, जबर मौजूद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना के लिहाज से नफी मुस्तकबिल में चली गई, जमाना भी चेंज होकर मुस्तकबिल आ गया। जी, तो क्या माना करेंगे लन या मुर्रा का? हरगिज नहीं गुजरेगा वो एक मर्द। और लन तमुर्रा, हरगिज नहीं गुजरेगी वो एक औरत।
लन तमुर्रू, इसका क्या माना करेंगे? हरगिज नहीं गुजरेंगे आप सब मर्द। लन नमुर्रा। हरगिज नहीं गुजरेंगे हम सब मर्द या औरत। जी। तो लम किस लन नासबा के साथ फीचर में कि हरगिज नहीं गुजरेंगे, चाहे वो तो गिरदान बिल्कुल आसान है। लन यमुर्रा, लन यमुर्रा, लन यमुर्रू। लन तमुर्रा, लन तमुर्रा, लन तमुर्रू। लन अमुर्रा, लन नमुर्रा। लन तमुर्रा, लन तमुर्रा, लन यमरुरना। लन तमुर्री, लन तमुर्रा, लन तमरुरना। लन अमुर्रा, लन नमुर। यहाँ एक बात नीचे लिखी हुई है कि दो एक जैसे हरफ आए तो उन्हें मुख्तसर करने के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है, ये शद वाले कायदे को, कि जहाँ दो हरफ एक तरह जाए तो जैसे मुर्रा में कर दिया, मुर्रा में किया या मुर्रों में किया। और दूसरी सूरत के मुजाफ पर जब हरूफ जाजिम दाखिल हो, कोई भी मुजाफ, मुजाफ यानी दो हरफ वाला, तो वो सीगे जो वाहिद है, इसमें तीन सूरतें पढ़ सकते हैं। लम या मुर्रा, लम या मुर्रे, लम या मुर्रो, किसी भी बाब से हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मुजाफ पर जब भी हरफ जाजम, चाहे अमर की वजह से जज्म आती है, नहीं की वजह से जज्म आती है, लम जाजमा की वजह से जज्म आती है, इन हरफ शद की वजह से जज्म आती है, लव की वजह से आती है, मन हरफ शद की वजह, यानी तमाम वो हरूफ जाजमा जो लेवल 3 में हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से फिर मुजारे पे जज्म आती है, तो वहां जो है, जो सिंगुलर सीगे शुमार होते हैं, वो सीगे जो वाहिद है, इसमें तीन सूरतें पढ़ सकते हैं। वाहिद से मुराद ये जमा भी शक्ल सूरत में वाहिद की तरह है, तो तीन सूरतें पढ़ सकते हैं। आज हम इसी से मुजाफ से एक नया फेल पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है नया फेल पढ़ने की, क्योंकि ये फेल एक ही दफा आया फिर चला जाएगा, और गिरदान ताकि अच्छे तरीके से याद आ जाए। अब गौर से देखिएगा, मर्रा और हम्मा में फर्क नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज मजीद बढ़ा दिया प्रैक्टिस करने के लिए, मजीद एक्सरसाइज हो जाए, जबान चल जाए, अल्फाज की पहचान हो जाए, और कायदे, कानून, रूल्स, जाब्ते, कोई फर्क नहीं। जैसे आपने पढ़ा मर्रा, अब देखें, मैं मर्रा पढ़ रहा हूं तो आप यहां से देखते जाए, मर्रा और हम्मा, क्या फर्क होगा? कोई नहीं होगा। मर्रा, मर्रा, मर्रू, मररता, मररतुमा, मररतुम, मररतु, मररना, मर्रत, मर्रता, मररना, मररती, मररतुमा, मररतुन्न, मररतु, मररना। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि मैं पढ़ूंगा मर्रा, आप पढ़ेंगे हम्मा, दोनों में से जी। ठीक है। मर्रा, हम्मा। मर्रा, हम्मा। मर्रू, हम्मू। मररता, हममता। मररतुमा, हममतुमा। मररतुम, हममतुम। मररतु, हममतु। मररना, हममना। मर्रत, हममत। मर्रता, हममता। मररना, हममना। मररती, हममती। मररतुमा, हममतुमा। मररतुन्न, हममतुन्ना। मररतु, हममतु। मररना। हममना। जी। अब देखिए कोई फर्क हम्मा और मर्रा में कोई भी नहीं है। वहां था मर्रा, मर्रा, मर्रू, यहाँ हमने पढ़ लिया हम्मा, हम्मा, हम्मू। पहले तीन सीगों में शद दी गई है, असल में था हमा मा, हा मी, तो शद दे दी। और दो ये दो सीगे हैं जिनमें हमने शद दी है, वहां था मर्रत, मर्रा था, या हम्मत, हम्मा था। माना है इरादा करना, हम्मा या हम्मू, मर्रा या मुर्रो माना गुजरना, हम्मा या हम्मू माना इरादा करना। बाकी गिरदान में कोई फर्क नहीं। जी। आगे आ जाते हैं मुजारे में। वहां हमने पढ़ा था यमुर्रु, यमुर्रानी, यमुर्रूना, तमुर्रु, तमुर्रानी, तमुर्रूना, अमुर्रु, नमुर्रु, तमुर्रु, तमुर्रानी, यमरुरना, तमुर्रीना, तमुर्रानी, तमरुरना, अमुर्रु, नमुर्रु। जी। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जी इरादा करता है बिल्कुल। वो एक मर्द, यहुम्मु। इरादा करते हैं वो दो मर्द, यहुम्मानी। इरादा करते हैं वो सब मर्द, यहुम्मूना। इरादा करते हैं आप एक मर्द, तहुम्मु। इरादा करते हैं आप दो मर्द,
तहमानी, इरादा करते हैं आप सब मर्द। तहम्मुना, इरादा करता हूं मैं एक मर्द। अहम्मु, इरादा करते हैं हम सब मर्द। नहुम्मु, इरादा करती है वो एक औरत। तहम्मु, तहम्मु, जी, आगे। तहुम्मानी। अच्छा, आपके मुझे पिक्चर नहीं आ रही थी। तहुम्मानी, तहुम्मुना, यह मुमना। यहमुमना। एक जी, मिनट। तहुम्मीना, तहुम्मानी, तहमुमना, अहुम्मु, नहुम्मु। बहुत अच्छा। जी, ये हो गया हम्मा या हुम्मू, मर्रा या मुर्रू। अब इसमें सिर्फ दो अल्फाज ऐसे हैं जिनमें शद नहीं है, वो कौन कौन से हैं? में जो जमा हाजिर का है, मुअन्नस का और गायब का, मुअन्नस के दोनों जो सीगे हैं। जी, एक है जमा, जमा मोनस यह मुमना, दूसरा है जमा मोनस ताह तहमुमना। मुमना। यह मुमना, ताह मुमना। जी, यह मुमना ता मुमना, ये दो लफ्ज हैं, इनमें बाकी सब में है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम्मा हम्मा हम्मू और हम्मत हम्माता पांच अल्फाज में शद है, और यहाँ सब में यहुम्मू यहुमाने यहुमूना। हमने इदगाम का कायदा पढ़ा था। इदगाम कहते हैं दो हुरूफ को एक जगह दो हर्फ करके को उनको मिला शद के की शक्ल करना। शदन फिर जी। इदगाम ये कायदे का नाम है, उसके नीचे इसके दो ऑप्शन दे। एक नकले हरकत है, एक हज़्फ़े हरकत है। नकले हरकत जी। जी, नकले हरकत का क्या तो मतलब है? नकले हरकत का मतलब ये है कि जो एक हर्फ की हरकत जो है वो दूसरे हरकत हर्फ को मुंतकिल कर दी जाए। वो जैसे बाद यहाँ वाले पे हरफ को हमने मुंतकिल की जाएगी या पहले वाले नहीं, को पहले मुंतकिल की पहले जाएगी? वाले, जैसे जी। यहमुमु में यह मुम था, यह मोमू था ना। तो हम्म। उसकी मीम की हरकत जो है वो हमने हा को दे दी थी बहुत अच्छा। और उसको बहुत अच्छा। साकिन कर दिया था। जी, तो इसके इदगाम कायदे का नाम है। इसके नीचे इसके दो पार्ट थे, एक नकले हरकत, एक हस्वे हरकत। नकले हरकत मतलब ये है कि दो अरब जो एक तरह इनमें से फर्स्ट वन की हरकत को माकबल को शिफ्ट कर दिया जाए पहले वाले अरब को, जैसे यहाँ या मोमो में हुआ है। मैं एक दफा इसको लिख देता हूँ ताकि ये आसान रहे समझने में। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि माजी में हम हस्बे हरकत करते हैं और मजारे में नकले हरकत। जी, मैं हमामा को लिखता हूँ, हमामा, और मुजारे में लिखता हूँ मोमो, यह मोमो। मोमो। अब ये देखिएगा कि नकले हरकत कहाँ होगी, हस्वे हरकत, क्योंकि हरकत इन मुंतकिल करने के लिए जरूरी होता है कि उससे पहले वाला भी साकिन हो, और यहाँ हा साकिन है, लिहाजा यहाँ नकले हरकत होगा। तो इस मीम की हरकत को यहाँ नकल करके देंगे तो ये बन जाएगा यहुम्मु। और यहाँ इस मीम की हरकत को माकबल शिफ्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इस पर हरकत मौजूद है। तो लिहाजा माजी में होगा हस्वे हरकत, मुजारे में होगा नकले हरकत। नकले हरकत। तो कायदा एक ही है, इदगाम। उसकी दो सूरतें थी, नकले हरकत, अस्वे हरकत। अस्वे हरकत माजी में होगा क्योंकि वहां शिफ्ट कर नहीं सकते हरकत को, कि माकबल पहले से ही ऑलरेडी मुतहर्रिक है। और मुजारे में जो है वो होती है नकले हरकत, कि इस हरकत को मुंतकिल करके हा को दे देंगे। तो यहाँ जितनी हा पर जो पेश नजर आ रही है वो पीछे वाले हरफ मीम से शिफ्ट होकर आई है यहाँ पर। जी, ये चीज फिर दोबारा हमने इसलिए दोहराई ताकि ये जहन में रहे। जी, अब आगे आते हैं अमर की तरफ। अमर पढ़ने हैं, लेकिन अमर में यहाँ इन्होंने एक बात दोबारा लिख ली है, हुम्मा हुम्मे उहमुम। ये तीन सूरतें पढ़ सकते हैं। कहाँ ये तीन सूरतें पढ़ सकते हैं? ये अमर में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि अमर में जो है, क्योंकि उसको हम आखिर को जज्म नहीं दे सकते थे, तो उसकी तब्दीली के लिए उस पे हम फतहा कर देते हैं उसको। तो उसको हुम्मा भी पढ़ सकते हैं, और अगर मतलब आपके पास वो है कि हम उसको जेर के साथ भी, कसरा के साथ भी, यानी सिर्फ वो एक तब्दील करने के लिए ताकि एक फर्क महसूस हो, जी। तो कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं और उसकी अपनी असल हालत में भी। जी, ये लफ्ज है हुम्मा। असल तो अमर का कायदा ये था कि आखिर में जज्म दिया जाए, सुकून। लेकिन वो थोड़ा सा जब मुश्किल हो गया तो फिर तीन ऑप्शन इसमें मिल गया हमें।
कहते हैं ना, इख्तिलाफ की वजह से फायदा कभी कभी हो जाता है, इसलिए अगर दलील के साथ इख्तिलाफ हो तो उसमें होती है। तो अब यहाँ तीनों सूरतें हमें मिल गई कि हुम्मा भी पढ़ सकते हैं, हुम्मे भी पढ़ सकते हैं, और हुमुम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अब तीनों सूरतें हम पढ़ सकते हैं। जी। तो अमर की किरदार पढ़ेंगे। हुमा, हुमा, हुम्मू, हुम्मी, हुम्मा, मुमना। जी। मत इरादा करो आप एक मर्द। इरादा करें आप दो मर्द, मत इरादा करें नहीं आप नहीं नहीं, सब मर्द। आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। अच्छा, ओके। मत इरादा करें आप एक मर्द। ला तहुम्मा, मत इरादा करें आप दो मर्द। ला तहुम्मा, मत इरादा करें आप सब मर्द। ला तहुम्मू, ना इरादा करें आप एक औरत। ला तहुम्मी, ना इरादा करें आप दो औरतें। ला तहुम्मा, ना इरादा करें आप सब औरतें। ला तहमुमना। बहुत अच्छा। जी, तो ये हो गया अमर और नहीं। हुम्मा, हुम्मा, हुम्मू, हुम्मी, हुम्मा, उहमुमना। और हुम्मा में तीनों सूरतें पढ़ सकते हैं, हुम्मा, हुम्मी, उहमुम, उहमुम, उन सुर की तरह। जी। और नहीं आ गया लाता हुम्मा, लाता हुम्मा, लाता हुम्मू, लाता हुम्मी, लाता हुम्मा, लाता हमुमना। अब आ जाते हैं इसमें फाइल, इसमें फूल। इसमें फाइल तो बिल्कुल मारुन वालुन, वही कायदा है कि यहाँ दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं। असल में था हा मेमुन, हा हाँ मीमुन। मेमुन। और इल्तिकाए साकिनैन के कायदे के तहत कि यहाँ इस दोनों साकिनों को भी बाकी रखेंगे, अलिफ को, क्योंकि अलिफ को हज़फ नहीं कर सकते कि फाइल की अलामत फाइल का है। अलिफ है। और इसको हरकत मुंतकिल करके नहीं दे सकते कि ये हमजा बदल जाए, बन जाएगा। लिहाजा और कोई मुमकिन नहीं था। कहा जैसे है वैसे ही पढ़ो। कहा मुश्किल हो रहा है, कहा मुश्किल भी है तो आपको रास्ता नहीं है, मुश्किल वादियों से भी गुजरना पड़ेगा कभी कभी। जी। तो हामुन, हामानी, हामूना, हामतुन, हामतानी, हामातुन। जी। एक दफा पढ़िएगा इससे फाइल। हाँ, हामुन, हामानी, हामूना, हमत, हमत, हामतुन, हामतानी, हम्मा, हामातुन। जी, बहुत अच्छा। हामतुल, हामतानी, हामातुन। आगे अगला लफ्ज है हमारे पास इसम मफूल, महमूमुन। जी, इसम मफूल महमून, पढ़िएगा। महमूमुन, महमूमानी, महमूमूना, महमूमतुन, महमूमतानी, महमूमातुन। बहुत अच्छा। जी। बहुत अच्छा। अब हमारे पास आयात हैं जिनमें ये इस्तेमाल हुए हैं, यानी मुजाफ के सीगे। कोशिश करेंगे कि आज ये हमारा मुजाफ का सबक मुकम्मल हो जाएगा। वैदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। और जब वो मर्रू, मर्रा, मर्रा, मर्रू, माजी आ गया। अजी जमा। जी। जी हाँ। वैदा और जब, ये लफ्ज बार बार आएगा, जहन में रखिएगा। और जब वो मर्रू, क्या माना हुआ? जब वो वैसे तो अगर हम माजी का करेंगे तो जब वो गुजरे होगा, तो यहाँ लेकिन इधर फिर गुजरते हैं। हाल का माना क्यों किया है, जब वो गुजरते हैं? इजा की वजह से। जी। इद, इदा और इन, ये जो है उसको माजी को भी हाल और मुस्तकबिल में कर। जब भी माजी से पहले आप देखें आखिरी सूरतों में अक्सर जो है इदा शम्स को इदा इदा इस्तेमाल होता है। तो इदा जब इस्तेमाल होता है तो माजी को इद, इदा और इन ये आगे ले आता है। वैदा मर्रू, और जब वो गुजरते हैं, बिल लगवे, फजूल चीजों के पास से, मर्रू, ये इसका जवाब हुआ। तो वो गुजरते हैं, मर्रा, मर्रा, मर्रू, तो वो गुजरते हैं किरामा, बड़े वकार के साथ। वकार से मुराद ये नहीं कि बड़े वकार के साथ जाके पहले सोफे पे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये कि वहां से अवॉइड करते हैं, वहां से निकल जाते हैं बड़े तरीके से, शोर शराबा भी नहीं करते, निकल जाते हैं कि नहीं यहाँ जो है ना, ये महफिल, ये मजलिस, ये चीजें ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर बस वक्त शादियों में जाना पड़ जाता है और वहां उल्टे सीधे काम होते हैं। तो जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, कोई नाराज होता है तो हो जाए, रब को नाराज ना करे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखें। बाकी दुनिया में ये छोटा चलता रहता है, आप तरीके से वहां से निकल जाए। बाद में पूछें तो कोई बस कोई मसला था इसलिए हम आ गए,
تو اس لیے کبھی کبھی یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ پھر آگے جا کے یہ ہو کہ ہاں نہیں جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لہذا ٹھیک کی طرف جائیں۔ جب ہم ان کو اپنی طرف سے میسج ہی نہیں دے کہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں السکوت فی مارد البیان بیان، آپ چپ کر کے کہیں بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں شریک ہیں، آپ بھی اس کو جائز سمجھیں۔ وَإِذَا ہمت وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَلَقَدْ یقیناً، ہمت ارادہ کیا، ہمت کس نے ارادہ کیا، مرد نے عورت نے؟ یہ عورت نے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ جی، وَلَقَدْ، اور جب ارادہ کر لیا اس عورت نے، اس بھی اس مرد کہ کے اسے ساتھ، مرد کے ساتھ، وہما، اور ہما کیا معنی ہوگا؟ اور ایک مرد نے بھی ارادہ کر لیا، یہ مرد بہا، کے لیے، اس کے ساتھ، جی، اب اس یہاں کے دونوں لیے، جگہ لفظ ہیں لیکن مفہوم دونوں کا مختلف ہے، لیکن لفظی معنی ایک ہی ہے، اس عورت نے بھی ارادہ کیا، اس مرد نے بھی ارادہ کیا، تو کیا ارادہ کیا؟ ہمت، اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا بھی اس مرد کے ساتھ غلط کام کا، وہما، اور اس مرد نے ارادہ کر لیا تھا بہا اس عورت سے اس غلط کام سے بھاگنے کا، ارادہ دونوں نے کیا، ایک نے بھاگنے کا کیا، ایک نے پیچھے پڑنے کا کیا، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اور اب کوئی اگر کہے کہ جی قرآن مجید صرف ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا، یہاں تو سٹک ہو جائے گا اور نعوذ باللہ وہ تو کفر میں پڑ جائے گا، وہ کہے گا زلیخا نے بھی ارادہ کیا، نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، تو آگے سغرا قرآن ملا کے وہ نتیجہ نکال لے گا۔ جی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، دیکھیں ہمت اور ہمہ ابھی ابھی ہم نے پڑھے، یا مرو مرو دونوں ماضی کے صیغے میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، مشہور آیت ہے، تعز، عز یا عز، عزا یعزو، اگر یہ مجرد سے ہوگا تو یہ عز یا عز ہوگی، لیکن یہ باب فعال ہے، اعز یعز، اعز یعز، باب فعال ہے، اصل میں یہ تھا اعزز، یہ ہے اعزز، ہاں زالا، ہاں جی، اعزز ماضی، اور مضارع تھا یعززو، جی، اعزز یعززو، اعزز ماضی، یعزز مضارع، تو یعززو میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ ادغام کا، نقل حرکت، نقل حرکت، یہ زیر اٹھا کر آئین کو دے دی اور یہ زاد ساکن تھی تو ان دونوں کا ادغام کر دیا تو بن گیا یعزو، اور اعزز میں اگر ادغام کریں گے تو کون سا کریں گے؟ اس ماضی ہے، اس میں بھی آزازہ میں، اس میں جو ہے اس میں بھی نقل حرکت ہی ہوگی نا؟ ہاں بہت اچھا ہے، ماضی ہے لیکن کیونکہ باب فعال ہے لہذا کیونکہ اس سے پیچھے حرف ساکن ہے لہذا ہم نقل حرکت کریں، تو مزید کے ابواب میں سے باب فعال میں بھی نقل حرکت ہوگا، اعزز کو کیا پڑھیں گے؟ اعز، ایسا، اعز یعز، اعز یعز، جی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تذل بھی اس میں تھا اذل ذلا یذل، یذلو، جی، اذل اصل میں تھا اذل، او اذ، لا لا، یہ ماضی اس کا ہے، اور مضارع تھا یذللو، یذللو، تو کیا بن گیا؟ اذلل یذللو سے بن گیا اذل یذلو، یذلو تذلو، آپ، اس میں بھی نقل حرکت ہی ہے۔ جی، نقل حرکت ہے۔ اب یہاں دوسری مثال ہے، حق یا حق کو ثابت ہونا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَيَحِقُّ، او وَيَحِقَّ، اچھا اس کے پیچھے کوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں زبر آئی ہے یعنی جزم دینے والا تھا، تو یہ ضربہ یضرب سے ہے، ضربہ حق یا حقو،
تو اس کی اب گردان ہا کے نیچے زیر کے ساتھ چل گئی، یا حکو یا حکانے یا حکون، تحکو تحقنا تحکانے تحقنا تحکون، احکو ناحکو، کیونکہ اصل میں ہے یا حقیقو، تو قاف کی حرکت ہا کو آ گئی، تو یہ کسرے کے تحت مرہ، اور ہم نے پڑھا وہ ناصرہ ینصب سے، غرہ یا غرو، دھوکہ دینا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکہ دے آپ کو دنیا کی زندگی، فلا تغرن، غرہ یا غرو، یہ بھی ناصرہ ینصب سے، غرہ یا غرو، مرہ یا مرو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اب بہت سے افعال ہیں یہاں، جو جیسے صدہ ہے، ردہ ہے، شدہ ہے۔ صدہ یا سدو نصر ینصر سے، ردہ یا ردو نصر ینصر سے، شدہ یا شدو یہ بھی نصر ینصر سے۔ اس کے بعد ہے بثا یا بثو، یہ بھی پھیلانا نصر ینصر سے۔ خرہ یا خرو، ضرب یضرب سے، منہ یا منو نصر ینصر سے، قص یا قصو نصر ینصر سے۔ اس کے علاوہ مزید افعال ہے ہمارے پاس، تبا یا تبو، برباد ہونا، نصرہ ینصر سے، ظن یا ظنو، گمان کرنا، نصرہ ینصر سے، مدہ یا مدو، بڑھانا، نصرہ ینصر سے، عدہ یا عدو، گننا، نصرہ ینصر سے، مسا یا مسو، یہ سمع یسمو سے ہے، غدہ یا غزو، نصرہ ینصر سے۔ تو سب سے زیادہ افعال ہمارے پاس نصرہ ینصر سے ہیں۔ ہاں، آخر میں ہمارے پاس بہت سی آیات ہے، احبا یحبو، کیونکہ بہت سے افعال مضاف سے وہ مزید کے ابواب سے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی باب افعال سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید یعنی مضاف سے ایک باب پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، وہ ہوگا احبا یحبو سے گردان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تاکہ یہ فعل بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، اور اس کی آگے بہت سی مثالیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب